the demons call when they do what they do, and now I feel like जंगकुक अपने केबिन के अंदर बैठकर अपना फाइल चेक कर रहा था कि तभी लिसा जंगकुक के केबिन के अंदर आ जाती है। लिसा, तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या कि अपने बॉस के केबिन के अंदर आने से पहले तुम्हें नॉक करना पड़ेगा? सॉरी बॉस, पर मैंने सुना कि आपने शादी कर ली है, क्या ये सच है? पूरे ऑफिस को पता है कि मैंने शादी कर लिया है, बट एक तुम ही हो जिसे अभी तक पता नहीं चला है कि मैंने शादी किया है या फिर नहीं। पर बॉस, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम्हारा मतलब क्या है कि शादी मुझे तुमसे पूछ के करनी चाहिए थी? तुम बस मेरे सेक्रेटरी हो और कुछ भी नहीं, तो बॉस बनने की कोशिश बिल्कुल मत करना। पर बॉस, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जब से मैं यहाँ पहली बार ज्वाइन की थी तब से। प्लीज बॉस, आप अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दीजिए और मुझसे शादी कर लीजिए। मैं आपको हमेशा खुश रखूंगी। मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ बॉस। क्या बोला तुमने कि मैं उसे डिवोर्स दे दूं? तुम होती कौन हो हमारे बीच में बोलने वाली? तुम्हें पता भी क्या है उसके बारे में? मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और उससे हमेशा प्यार करता रहूंगा। अगर तुम मेरे बीच में आई ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पर बॉस, मैं सच कह रही हूँ, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। आपको जो चाहिए ना मैं वो सब दे सकती हूँ। इनफैक्ट मैं बच्चे भी दे सकती हूँ। प्लीज बॉस, आप उसे डिवोर्स देकर मुझसे शादी कर लीजिए। जंगकुक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपना हाथ लिसा के गले से और भी ज्यादा टाइटली जकड़ लेता है। तुम अपनी औकात मत भूलो। अगर मैंने तुम्हें तुम्हारा औकात दिलाया ना तो शायद तुम इस वर्ल्ड में एडजस्ट भी नहीं करोगी। और रही बात प्यार की, तो वो तो मैं तुमसे करता रही हूँ, क्योंकि प्यार तो मैं अपने बेबी से करता हूँ, जिसके लिए मैंने कितनों को भी मार दिया है। तो तुम भी मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ अपने बेबी के लिए। आपका क्या मतलब है कि आपने कितनों को मारा है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने बेबी बॉय से किस लिए शादी किया होगा? आपने कहा कि आप से प्यार करते हैं और मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अगर आप उसे नहीं छोड़ सकते तो प्लीज आप मुझे भी अपने पास रख लीजिए। मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम्हें पता है ना कि सबका दिल सिर्फ एक है, पर मेरा दिल सिर्फ ते के लिए धड़कता है और किसी के लिए भी नहीं। जब ते एडल्ट भी नहीं था ना तब से मैं उसे प्यार करता आ रहा हूँ, पर मुझे किसी रीजन की वजह से अदर कंट्री जाना पड़ा, वरना तो ते मेरा कब का हो चुका होता। पर मुझे देखो, मैं कितना ज्यादा लकी हूँ। मुझे आते ही मुझे ते मिल गया और उसके अंकल ने मेरी शादी उससे कर दिया। तो तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं उसे चीट करूंगा, उसे छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए? मैं तुम जैसे लोगों को कितनी बार मार चुका हूँ और मैं तुम्हें भी मार दूंगा। मुझे एक पल भी रिग्रेट नहीं होगा तुम्हें मारने से। आप कैसे प्यार नहीं करते हैं? आप बस उसके लिए ऑब्वियस है। अब आप अगर एक बार मुझसे प्यार करके देखेंगे तो देखना आप ते को भूल जाएंगे। जंगकुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और अपना हैंड लिसा के गले से और भी ज्यादा टाइटली जकड़ लेता है, जिसकी वजह से लिसा को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। तुमने सही कहा कि मैं अपने बेबी बॉय के लिए बहुत ज्यादा अपसेट हूँ, पर तुम ये मत भूलो कि मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। यह कहकर जंगकुक अपने गार्ड को बुलाता है। इसे वहाँ ले जाओ जहाँ इसका सबको वेट कर रहे हो, और हाँ, इसका अच्छे से स्पेशल तरीके से ट्रीट करना और इसका वॉइस मुझे जरूर सेंड करना, क्योंकि मुझे तड़पते हुए लोग का वॉइस सुनना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसका भी वॉइस मुझे जरूर भेजना। ओके बॉस, हम इसे स्पेशल तरीके से ट्रीट करेंगे और हम आपको इसका वॉइस जरूर भेजेंगे। यह कहकर जंगकुक के गार्ड लिसा को वहाँ से ले जाने लगते हैं। मिस्टर जॉन, अगर आपके फैमिली या फिर ते को पता चलेगा कि आप उसके लिए इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है तो देखना वो आपको छोड़ देगा। देख क्या रहे हो? इसे यहाँ से ले जाओ। और हाँ, मुझे इसकी वॉइस नहीं चाहिए, मुझे इसकी मौत चाहिए और इसकी मौत बहुत ज्यादा दर्दनाक होनी चाहिए, क्योंकि इसकी हिम्मत भी कैसे हुई ये कहने की कि बेबी बॉय मुझे छोड़कर चला जाएगा। ओके बॉस।
ये कहकर जंकू के गार्ड लिसा को घसीटते हुए वहां से ले जाते हैं। मैं उससे 5 साल से प्यार करता आ रहा हूँ। मैं ऐसे किसी और के लिए उसे छोड़ नहीं सकता। मैंने उसे इतना ज्यादा प्रोटेक्ट किया था, बट मैं उसकी आंटी से उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। पर आप फिक्र मत करो बेबी बॉय, क्योंकि अब तुम मेरे हो। मैं तुम्हारी आंटी को अच्छा सबक सिखाऊंगा। जो तुम्हारे साथ किया है मैं उसे भी उतना ही दर्द दूंगा। वाओ, ये हाउस कितना बड़ा है और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी है। बिल्कुल मेरे टाइप का। मुझे जिस तरह से हाउस चाहिए बिल्कुल वैसे ही है ये। ते पूरे हाउस को अच्छी तरह से देखने लग जाता है और सारे मेरे सिर झुकाकर खड़े रहते हैं। वो ते की ओर देखते भी नहीं है। यहाँ का स्विमिंग पूल और गार्डन एरिया भी कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। मुझे ये सब कुछ बहुत ज्यादा पसंद आया। दिल का साज तेरी धुन में बजे, मेरी रूह तेरे साथ ही रहे। तेरे बिना ये जहां अधूरा, तेरे बिना। आप आ गए? हाँ, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने बोला था ना कि तुम रूम पर रेस्ट करना, फिर तुम बाहर क्यों आ गए? सॉरी, पर मुझे रूम में अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं बाहर आ गया। वैसे आप बहुत ज्यादा थक गए होंगे। आप जाकर रूम पर रेस्ट करिए। मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाता हूँ। नहीं, तुम कॉफी नहीं बनाओगे, कॉफी मेड बनाएंगी। मैं उन्हें यूं ही मुफ्त में पैसे नहीं देता हूँ। और तुम मेरे साथ रूम पर चलो। ये कहकर जंतु केक को कैरी करके रूम पर ले जाता है। तुम्हें और भी पेन तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ और आपने पेन किलर दिया था ना, तो अब मुझे पेन नहीं हो रहा है ज्यादा। तो तुम्हें अभी पेन नहीं हो रहा है तो क्या हम एक बार फिर से? मैंने कहा कि अभी ज्यादा मुझे पेन नहीं हो रहा है, पर अभी मेरा पेन पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है। जंकू जब ये सुनता है तो वो रोने वाला फेस बना लेता है। लगता है कि वो अभी ही रो देगा। तो ये देखकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। आप प्लीज ऐसा फेस मत बनाइए। अगर आपको ये करना है तो मैं रेडी हूँ। नहीं बेबी बॉय, तुम खुद को फोर्स मत करो। अगर तुम्हें ये सब नहीं करना है तो। नहीं, मैं खुद को फोर्स नहीं कर
नहीं हूँ और ये तुम्हारा लिस्ट का टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, इसे मैं हर रोज टेस्ट करना चाहता हूँ। फिर कोई डोर पर नॉक करता है और जंगकुक उसे अंदर आने का परमिशन देता है। फिर एक मेड आकर जंगकुक के टेबल पर कॉफी रखकर वहाँ से चली जाती है। वैसे आज का दिन आपके ऑफिस में कैसा गया? आज का दिन थोड़ा अच्छा था, पर मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। ये मुझसे कितने अच्छे से बातें कर रहे हैं, लगता नहीं है कि ये अरेंज मैरिज है। और अगर मैं आंटी से कुछ भी पूछता हूँ या फिर बातें करने की कोशिश करता हूँ तो आंटी मुझे डांट देती थी, पर ये मुझे अभी तक नहीं डांटे हैं। क्या हुआ थे बेबी, तुम क्या सोचने लगे हो? वो मैं आपसे इतना ज्यादा बातें किया है और मैंने घर का कोई भी काम नहीं किया, तो आप मुझे डांटोगे तो नहीं, पर आप फिक्र मत करिए, मैं कल से पूरा घर का काम कर दूंगा, पर प्लीज आप मुझे डांटना मत। बेबी बॉय, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें क्यों डांटूंगा और तुम घर का काम क्यों करोगे? मेरे है ना, वो घर का काम करेंगे, वो किस लिए है यहाँ? हाँ, पर मैं भी तो आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो तुम मुझसे प्यार कर सकते हो, और अगर तुमने घर का काम करने की कोशिश भी की ना तो मैं सारे मेड को घर से बाहर निकाल दूंगा और मैं ऐसा कुछ करूंगा कि उन्हें कहीं भी नौकरी भी नहीं मिलेगी। आप इस तरह से बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेबी बॉय, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर तुम्हें एक भी खरोच आ गया ना तो मैं वहाँ लाशों की ढेर बिछा सकता हूँ, पर मैं तुम्हें एक भी खरोच नहीं आने दूंगा। तेरे जंगकुक की बातों को सुनकर थोड़ा डर जाता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता है। जब से वो तयंग यहाँ से गया तब से मुझे ही घर का काम करना पड़ रहा है। मैं उसकी शादी करके गलत कर दी, कम से कम फेरी का नौकर तो मिल रहा था, मैं उस पर हुक्म भी तो चला रही थी, पर अब क्या ही कर सकती हैं, वो चला गया। पर तुम फिक्र मत करो तयंग, मैं तुम्हें कैसे न कैसे करके अपने पास जरूर बुला लूंगी। रोज जल्दी से डिनर लेकर आओ, क्योंकि मुझे अभी कंपनी का प्रोजेक्ट भी बनाना है। आपको नहीं लगता है कि आपको मेरी मदद करवानी चाहिए? पर नहीं, आपको तो खाना खा के अपने ऑफिस का काम करना होगा ना। क्यों तुमसे अब एक खाना भी बनाना नहीं आ रहा है क्या? जब तयंग बेटा काम कर रहा था तुम उसे बहुत ज्यादा सुनाती थी कि 1 मिनट में मुझे खाना मिल जाना चाहिए, पर अब तुम क्यों नहीं कर रही हो वो सब? क्योंकि वो उसी लायक था मनहूस, और आप उस मनहूस की बातें करके मेरा मूड मत खराब करिए। खुद की शक्ल तो चुड़ैलों जैसी है और दूसरों को मनहूस कह रही है, और मेरी मॉम को यही लड़की मिली थी क्या? दुनिया में लड़की खत्म हो गई थी जो मेरी शादी इससे ही कराई। हेलो जंगकुक बेटा, क्या तुम वो तयंग को किम हाउस भेज सकते हो? अरे क्यों आंटी, मैं तयंग को वहाँ क्यों भेज दूँ? क्या आप लोगों को कुछ हो गया है? वो जंगकुक बेटा, मेरा थोड़ा तबीयत खराब हो चुका है और तुमको मेरे बारे में सब पता है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, इसलिए तुम क्या तुमको भेज सकते हो? आंटी, वो मेरा हस्बैंड है, ना कि कोई मेड जो आपका काम करेगा। आप किसी मेड को बुला लीजिए, मेरे हस्बैंड को नहीं। मैं जानती हूँ जंगकुक बेटा, पर मैं उसे ज्यादा दिन नहीं रखूंगी, मैं उसे 2-3 दिन के बाद भेज दूंगी, और वैसे भी 1 वीक हो गया उसे देखे हुए, इसी बहाने मैं उसे देख भी लूंगी, तो प्लीज क्या तुम उसे भेज सकते हो? ठीक है, उसे मैं आज भेज दूंगा, पर आप ये याद रखिए, अगर मेरे हस्बैंड को कुछ भी हुआ तो मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे आपके बारे में अच्छे से पता है, तो आप ये ध्यान रखना। तुम भी ना क्या जंगकुक बेटा, तुम भी ना कैसी बातें कर रहे हो? मैं इसके साथ करती क्या हूँ? मैं उसकी आंटी हूँ, मैं इसका कभी बुरा सोच भी नहीं सकती हूँ। यही आपके लिए अच्छा होगा। यह बोलकर जंगकुक कॉल कट कर देता है और जंगकुक अपने गार्ड को कहता है कि तेको लेकर किम हाउस छोड़ दे, और तेको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि रोज और जंगकुक के बीच में क्या बातें हुई है। तयंग, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। पहले मेरे हस्बैंड मुझ पर चिल्लाते थे, अब तुम्हारे हस्बैंड मुझ पर चिल्ला रहे हैं, पर तुम एक बार यहाँ आ जाओ, फिर मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। आंटी, आप
कैसी हैं? पहले तो ठीक थी पर अब पता नहीं कि तुम्हें देखकर मैं ठीक रहने वाली हूँ या फिर नहीं। वैसे तुम यहाँ जब से तुम्हारी शादी हुई तब से तुम तो यहाँ लौटकर कभी आई ही नहीं, और अब तुम यहाँ क्यों आए हो? वो मुझे पता नहीं आंटी, जंकुक मुझे अचानक यहाँ क्यों भेज दिए। शायद वो कहीं मीटिंग पे बाहर जाने वाले हैं, इसलिए शायद वो मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए मुझे यहाँ भेज दिए। तो इसका मतलब है कि जंकुक ने इसे नहीं बताया है कि ये यहाँ किस लिए आया है। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अगर मैं तेको जंकुक के खिलाफ भड़का दूंगा तो तेयोंग वैसे ही टूटा हुआ है और भी ज्यादा टूट जाएगा। मुझे अच्छे से पता है कि जंकुक तुम्हें यहाँ किस लिए भेजा है, क्योंकि तुम अगर यहाँ होगे ना तो जंकुक वहाँ किसी और लड़की के साथ अच्छे से एंजॉय कर रहा होगा। आंटी आप ये क्या कह रही हैं? जंकुक ऐसा नहीं कर सकता है, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। अच्छा, अगर जंकुक तुझसे प्यार करता होगा ना तो तुझे अचानक यहाँ मेरे हाउस नहीं भेजता, वो भी बिना कुछ बताए। तो तू सोच ले जंकुक क्या ही कर रहा होगा वहाँ। तू है ही इतना ज्यादा मनहूस कि कोई भी तुझे छोड़ने के बारे में सोच सकता है। नहीं आंटी, आप झूठ बोल रही हैं। जंकुक ऐसा कभी नहीं कर सकता है, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। आप झूठ बोल रही हैं। हाँ, अब तो तुम मुझे ये झूठ बोलेगा। मैंने ही तो कहा था कि तू मेरे घर में आ जाए और जंकुक वहाँ अच्छे से एंजॉय करे। तू ये रोना बंद कर और पहले की तरह जाकर घर का काम कर। और हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि जंकुक तुझे लेने तो आएगा ही नहीं, तो अब तू पहले की तरह काम करना शुरू कर दे। और हाँ, जो हमारे बीच में बातें हुई है तू अपने अंकल को नहीं बताएगा, ना ही जंकुक को। और वैसे भी जंकुक तुझे तो लेने आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब है कि तू अब से फिर से हमारे यहाँ पलने वाला है। तो अब तू घर का पूरा काम करेगा और इसमें कोई काम चोरी नहीं होना चाहिए, वरना तुझे पता है ना कि मैं तुम्हारे साथ करूँगी क्या। यह कहकर रोज अपने रूम पर चली जाती है और ते वहीं खड़ा होकर जोर जोर से रोने लग जाता है और वो जंकुक को बहुत ज्यादा याद करने लग जाता है। मैं आप पे यकीन करता हूँ कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और जो आंटी कह रही है वो सब गलत है। प्लीज आप यहाँ आ जाइए, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आपके साथ वापस जाना है। प्लीज आप जल्दी से आ जाइए। फिर ते रोते हुए घर का काम करने लग जाता है और ते जंकुक को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था और गॉड से भी प्रे कर रहा था कि जंकुक उसे जल्दी से यहाँ से लेकर चला जाए। तेयोंग बेटा, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर फिर से मुंह का स्वाद बढ़ गया, वरना तो तुम्हारी आंटी का जला हुआ खाना खाकर पूरा मेरा स्वाद ही बिगड़ गया था। अच्छा, तो क्या मैं इतनी बुरी खाना बनाती थी? और आप फिक्र मत करिए, अभी तेयोंग बेटा 2-3 दिन तो यहीं रहेगा, तो आप उसके खाने का अच्छा सा टेस्ट ले सकती हैं। तेयोंग बेटा यहाँ घूमने आया है, ना कि हमारे लिए खाना बनाने। और हाँ, तुम तेयोंग बेटा से खाना बनाना सीख लो, क्योंकि मुझे तुम्हारा जला हुआ खाना खाना नहीं है। जब से तेयोंग की शादी हुई है तब से मैं देख रही हूँ आप मुझे कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हैं। मुझे जिसे प्रोटेक्ट करना था उसे कोई और प्रोटेक्ट करने लगा है, तो मुझे अब किस चीज का डर है? बेबी बॉय, तुम्हें यहाँ से गए हुए 24 घंटा भी नहीं हुआ और मैं तुम्हें इतना ज्यादा मिस करने लगा हूँ। मुझे भी तुम्हारे साथ ही जाना चाहिए था, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जल्दी लेने आ जाऊंगा। साथिया माहिया बरसा दे इश्का की स्याहिया, रंग जाऊं रंग रंग जाऊं हाँ। आज पूरे 3 दिन हो गए पर आप मुझे लेने नहीं आए। आंटी मुझे हमेशा मारती हैं और आज तो मेरा हाथ ही जला
प्लीज आप अपने माउथ को संभाल के बात करिए। और मैंने आपको कहा था ना कि मेरे हस्बैंड को अगर कुछ भी हुआ तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। रोज जंकुक को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी वहाँ जेहोप आ जाता है और जंकुक जाकर ते को हक कर लेता है। रोज मैंने सोचा था कि तुम अब बदल चुकी हो, इसलिए मैं अदर कंट्री चला गया था बिजनेस के सिलसिले में, पर मुझे क्या पता था कि तुम मेरे पीठ पीछे ऐसा करती हो। बेबी बॉय तुम ठीक हो ना? अब से मैं तुम्हें अकेले कहीं भी नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें खुद से दूर कभी भी नहीं करूंगा। ये सब मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें यहाँ भेजा। जंकुक ते का हाथ पकड़ लेता है जिस हाथ पे ते की आंटी ते को जलाई थी और उस पर जंकुक बहुत ज्यादा किसिस करने लग जाता है। सॉरी बेबी बॉय, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तुम्हें मेरी वजह से इतना ज्यादा पेन सहना पड़ा। मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था तुम्हें लेने के लिए। और मुझे भी तुम माफ कर दो ते बेटा, मैंने भी तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मैं तुम्हारा डैड का प्रॉमिस तोड़ दिया। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया ते बेटा, मुझे भी माफ कर दो। नहीं अंकल, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। ओके, हम अभी घर चले जाएंगे, फिर से मैं तुम्हें यहाँ कभी नहीं आने दूंगा। यह कहकर जंकुक ते को कैरी करता है और जॉन हाउस के लिए निकलने लग जाता है कि तभी जंकुक अपने गार्ड को कुछ कहता है। मिस किम रोज को अच्छे से स्पेशल ट्रीटमेंट देना, उनकी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ओके बॉस। जंकुक फिर ते को लेकर जॉन हाउस के लिए निकल जाता है और जंकुक के गार्ड रोज को पकड़ते हैं और उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जाने लगते हैं। जेहोप ये सब कुछ देख रहा था। तुम लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे छोड़ो। जेहोप जी प्लीज मुझे बचाइए, ये लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? जेहोप कुछ नहीं कहता है और वो लोग रोज को वहाँ से ले जाते हैं। अब जेहोप किम हाउस में अकेले पड़ जाता है। रोज तुम ते के साथ बचपन से ही गलत करती आ रही थी, पर इस बार तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। और इस बार मैं नहीं हूँ, इस बार ते का हस्बैंड है और ते का हस्बैंड ते के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। और स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब है कि अब तुम इस दुनिया में नहीं रहने वाली हो। मैं गॉड से प्रे करूंगा कि तुम्हें ज्यादा दर्दनाक मौत ना मिले, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। पर तुमने मेरी वाइफ होने का कोई फर्ज भी नहीं निभाया है। पर तुम जैसे भी हो, पर मेरी वाइफ थी। मैं गॉड से यही प्रे करूंगा कि तुम्हें ज्यादा दर्दनाक मौत ना मिले। तुम अच्छे से सो जाओ बेबी बॉय, क्योंकि तुम्हारे हबी हैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा बेबी बॉय। साथिया माहिया बरसा दे इश्का की स्याहिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।